दिन अखबारों में उसकी खबरें छपती रहती हैं। वैसे वो खबर नहीं लगी अभी तक जब वो सड़क पे तमाशा करके दूसरों की दुकानें उठवा रही थी। भाईजान आपको कुछ नहीं पता अहमद क्या कर रहा है? जी 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 जी। और तुम्हारी बेटी जो कर रही है पूरी दुनिया गवाह है उसकी। अरे मियाँ, बड़ों से बात करने की तमीज तक तो सिखाई नहीं तुमने उसे। क्या आप मुझे बता सकते हैं अहमद ने ये खबर क्यों लगवाई? हाँ भाई, अब अपनी बेटी से जाके कहो कि वो ये अखबार भी बंद करवा दे। उसके एक इशारे पे सब कुछ तो हो जाता है। वैसे सैफुद्दीन, ये तमाशे ना तुम्हें ही हजम होते होंगे, हमें नहीं। अब शरीफ लोग हैं, सीधी सादी जिंदगी गुजारी हमने। हमने भी बहुत सीधी सादी जिंदगी गुजारी है भाईजान। और इन तमाशों का आगाज आपके बेटे ने ही किया है। पहली दफा बदतमीजी उसी ने की, दूसरी दफा भी उसी ने की, फिर वो डैनी तक पहुंचा और सिफारिश से दुकान हासिल की। आप तो सारी जिंदगी फिल्मी दुनिया से नफरत करते रहे। आपने अपने बेटे को क्यों दुकान खोलने दी उस गलत जगह? सैफुद्दीन, तुमने जो करना है कर लो, लेकिन मेरे बेटे की शिकायतें लेके मेरे पास मत आया करो। और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले भी तुमने ही उस पर इल्जाम लगाया था। वो बेचारा तो तुम्हारी लड़की को उस लड़के के चुंगल से बचाता रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी। समझे तुम? भाईजान खुदा के लिए आप तो इस तरह बात ना करें। और तुम कैसे बात कर रहे हो मेरे साथ? जाओ सैफुद्दीन, जाओ, निकलो यहां से। ऐसे मैं कुछ और कह दूंगा तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। जाओ, निकलो, जाओ यहां से। हम लोगों के दरमियान फासले शायद कभी भी खत्म ना हो सके भाईजान। अब इस तरह खामोश रहने से तो हल नहीं निकलेगा ना। एक तो तुमने भिड़ के छित्ते में हाथ दे डाला है, रोकना तो होगा इसको किसी तरह। कर लूंगा मैं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। बहुत अच्छे, मेरा काम तो सिर्फ पैदा करना था। इसके बाद तो मेरा कोई मसला है ही नहीं। सारी उम्र तुमने यही किया है। एक तो माँ से दूर रखा और फिर एक से एक गलत फैसला लिया है तुमने उसके लिए। मार दो मुझे, कहीं से छुरा मंगवाओ और घोंप दो मेरे सीने में। यही हरकतें हैं तुम्हारी। गलती बताओ तो ये सब करने लग जाते हो। क्या करूं मैं? बचाना था मुझे उससे, और बचाना है। सब मिल गए, छीनना चाहते हैं मेरी बेटी को। उस वक्त मेरी बात मान लेते ना। इतना अच्छा रिश्ता बताया था मैंने उस लड़के का, एमए कर रहा था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो स्टार बनाना था। अब बना लो स्टार। साहब जी, कोई अहमद साहब हैं सामान वगैरह लेकर। लो भाई, रोक लो अब। क्यों आए हो यहाँ? अम्मा ने कुछ बनाया था, कहा आपको दे आऊं, तो बस वही देने आया हूँ। अबू, मुझे बात करने दे इससे। अहमद, ध्यान से मेरी आंखों में देखो और बताओ तुम्हें अपने लिए क्या नजर आता है इनमें। क्या बातें कर रही हो शीरी? जवाब मांग रही हूँ, जवाब दो। बताओ क्या नजर आता है तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए। नफरत। और फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। तुम जानते भी हो अगर तुम दोबारा मरकर भी आ जाओ तब भी ये नहीं हो सकता। फिर भी तुमने खबर लगवा दी। तुम ये बात पक्की करना चाहते हो, इसलिए। देखो शीरी, मैंने खबर नहीं लगवाई। झूठ मत बोलो। तुम में अगर जरा सी भी हमदर्दी है या थोड़ा सा भी अच्छा इंसान बाकी रह गया है तुम में, तो मत करो ये सब। क्योंकि जो तुम चाहते हो ना, ये जमीन अगर दोबारा भी बन जाए तब भी नहीं हो सकता। और दोबारा इस घर के सामने से गुजरना भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हें माफ करता आया हूं, लेकिन खुदा की कसम अब माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा था, लेकिन तुमने बता दिया कि तुम क्या हो। देखिए चाचा जान, इस दफा मैंने कोई गलती नहीं की। बकवास मत करो अहमद। मैंने जो तुमसे कहा है उस पर गौर करना। तुम जो चाहते हो यहाँ नहीं मिलने वाला।
फराद भी नहीं मिलने वाला शीरी। ये बात तुम भी याद रखना। रुको, काओ से जाओ अब। खबर तो तूने पढ़ी होगी ना। तू चाहता क्या? फराद शीरी से दूर हो जाए। खुदा की कसम मैं तुझे मार दूंगा। मार। किस्मत अच्छी है तेरी, हमेशा बच जाता है।